गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी इसके पहले 2 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, qualitative test and biological role of proteins and amino acids, disease related to malnutrition of protein। आप जुड़े रहिए सुपर फार्मेसी चैनल के थ्रू CM सिंह के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या होता है? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एग्जैक्ट ऑर्डरिंग ऑफ अमीनो एसिड फोल्डिंग देयर चेन। इसमें सीक्वेंस अमीनो एसिड के सीक्वेंस होती है लीनियर वे में। द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइन द फाइनल फोल्ड ऑफ देयर फंक्शन एंड प्रोटीन। इनका जो सीक्वेंस होता है वो इनके फंक्शन और डिटरमाइंस ऑफ द फाइनल फोल्ड के बेसिस पर देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर फ्रॉम द प्रोटीन। जैसे हम जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन कहते हैं, तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ रहते हैं तो वो डिसाइड करता है हमारा प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है। Next, these chains have amino acid arranged in the particular sequence which is characteristic the specific protein। जो अमीनो एसिड का जो चेन होता है वो उनके कैरेक्टर को शो करता है, प्रोटीन के कैरेक्टर शो करता है। एनी चेंज इन द सीक्वेंस चेंज एंटायर प्रोटीन। अगर उनके सीक्वेंस में कोई चेंजेस होता है तो प्रोटीन का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख लें इसको, प्रोटीन का जैसे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है आपस में, अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द प्रोटीन डज नॉट एग्जिस्ट इन जस्ट सिंपल चेन एंड पॉलीपेप्टाइड। ये सिंपल वे में, जैसे इसके प्राइमरी में आपने देखा था एक सिंपल धागे की तरह इनकी चेनिंग होती है, लेकिन सेकेंडरी में ये क्या होता है, थोड़ा सा फोल्ड होता है, फोल्डिंग हो जाती है, एक लीनियर वे नहीं होता है। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन यूजली फोल्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज। जो हमारा अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पेप्टाइड लिंकेज है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, उनके फोल्डिंग के इंट्रैक्शन, आपस में इंट्रैक्शन, उन बॉन्ड की इंट्रैक्शन की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर होता है। द स्ट्रक्चर रेफर टू शेप in which long polypeptide chain can exist। इसमें क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड का लंबा चैन होता है। दे आर फाउंड इन एग्जिट। जैसे कि आप जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 पार्ट में आपको डिवाइड होते हैं। 2 तरह के स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, एक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, द स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO ग्रुप एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का जो जैसे पार्शियली बाइंडिंग होती है इनके बीच में, जैसे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे जो फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग में जो पार्शियली बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी आपका तैयार होता है। ये 2 तरह का होता है, जैसे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेकेंडरी आपने देख लिया। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे प्राइमरी में क्या था, एक सिंपल धागे की तरह था, सिंपल एक तरफ से धागा खोल दिया जाए, एक वो सिंपल हो जाता है, उसी धागे को थोड़ा फोल्ड कर दिया तो सेकेंडरी टर्शियरी जो होता है कई
उसी सेकेंडरी को कई बार आपस में फोल्ड कर दिया जाए तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर टाइप का हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस एस्टेब्लिश दिस स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल फोर्सेस के स्टेब्लिश होने की वजह से ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर होता है, यानी रेडी रहता है। The tertiary structure of the protein represent overall folding of the polypeptide chain and further holding the secondary structure. टर्शरी स्ट्रक्चर क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का भी फोल्डिंग होता है एंड फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे बार बार यही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फोल्ड कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए इनके स्ट्रक्चर को, तो टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड कर दिया तो टर्शरी तैयार हो जाएगा आपका। इट्स गिव्स अराइज टू मेजर मॉलिक्यूल शेप्स कॉल्ड फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ये दो तरह के आपके मॉलिक्यूल शेप्स तैयार हो जाते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। द मेन फोर्सेस विच एस्टेब्लिश सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आर हाइड्रोजन। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में मेनली जो फोर्सेस काम करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आपस के अट्रैक्शन की वजह से या फॉर्मेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे कि ये स्ट्रक्चर फोल्ड है, इसमें आपका बीटा प्लेटेड अल्फा हेलिक्स आल्सो इन्वॉल्व, इस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हुआ है। अगला चलते हैं क्वार्टरली स्ट्रक्चर, यानी फोर्थ डिग्री। प्राइमरी को फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी को सेकेंड डिग्री, टर्शरी को थर्ड डिग्री एंड क्वार्टरली को फोर्थ डिग्री स्ट्रक्चर बोला जाता है। द सेप्टल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स अराइज एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर, यानी सेम चीज़ हो गई, टर्शरी को आपको फोल्ड कर देंगे तो क्वार्टरली स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain रेफर टू अ सब यूनिट। इसमें सब यूनिट रहता है, पॉलीपेप्टाइड के चेन आपस में कंपोज होते हैं। द सेप्टल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टरली स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड सीक्वेंस, each protein drives its fold into the own unique and biological activity. Three-dimensional fold also known as tertiary structure. क्वार्टरली स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह होता है, इसमें आपकी फोल्डिंग होती है सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर। अब इसको सिंपल वे में देखा जाए तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं प्राइमरी एक लीनियर फॉर्म होता है, सीधा सीधा होता है, अमीनो एसिड जुड़ा रहता है। हेलिक्स में सेकेंडरी में देखते हैं हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड होता है। यहाँ पर बीटा प्लेटेड शो नहीं किया बट हेलिक्स स्ट्रक्चर शो किया। ये अमीनो एसिड जो जुड़े रहते हैं इसमें आपस में बाइंडिंग, हाइड्रोजन बाइंडिंग होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर स्पेरिकल या बीटा प्लेटेड की तरह होता है। ये पार्शली हाइड्रोजन बाइंडिंग आपस में जुड़ा है अमीनो एसिड के पेप्टाइड लिंकेज के बीच में। टर्शरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें फोल्डिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर फोल्डिंग ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर। जैसे इस फिगर में देखेंगे एकदम सिंपल वे में है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम देखें, इसी स्ट्रक्चर क्वार्टरली स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर खुल जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर को ओपन करें तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ओपन करें और सिंपल हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो सबसे पहले बायोरेट टेस्ट देखते हैं। बायोरेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, टू टेक 2 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं और उसको उसके बाद से क्या करते हैं,
added equal volume of 10% sodium hydroxide, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वल अमाउंट ऐड कर लेते हैं। इसके बाद से 1 ड्रॉप ऑफ 10% कापर सल्फेट सोल्यूशन, कापर सल्फेट 10% कापर सल्फेट सोल्यूशन का एक ड्रॉप उसमें मिक्स करते हैं, तो हम देखते हैं वायलेट कलर फॉर्म कर जाता है। वायलेट कलर फॉर्म हो जाता है, यानी कि आपका रिएक्शन पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने, अब वायलेट कलर क्यों प्रेजेंट होता है, तो ड्यू टू द पेप्टाइड लिंकेज, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के वजह से आपका वायलेट कलर फॉर्म होता है। ये बायोरेट टेस्ट था। उसके बाद मिलान टेस्ट, मिलान टेस्ट में हम देखते हैं टेस्ट सोल्यूशन लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन लेंगे, उसको क्या करेंगे, एसिड 5 सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद से हम उसको क्या करेंगे, टू ऐड एसिडिक मर्क्यूरिक सल्फेट सोल्यूशन, एसिडिक मर्क्यूरिक सल्फेट सोल्यूशन थोड़ा सा मिलाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद से बॉयल करेंगे जेंटली, 1 मिनट तक उसको बॉयलिंग करेंगे, बॉयल करते रहेंगे जेंटली, तो देखेंगे येलो कलर आपका फॉर्म होता है, यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। अब येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो जाता है, जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन में पाया गया है, उसको कूल करेंगे अंडर टैप वाटर, यानी टैप वाटर के अंदर कूलिंग करेंगे, और 1 ड्रॉप ऑफ 1% सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन मिलाएंगे। 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन 1% मिलाने के बाद देखते हैं, उसको क्या करेंगे, जेंटली वार्मिंग, फिर से उसको वार्म करेंगे, और देखेंगे रेड कलर फॉर्म हो जाएगा, या ब्रिकी रेड आप कलर फॉर्म हो जाएगा, ब्रिक्स कलर्स जो इटेगा कलर, तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। और एक कलर जो फॉर्म होता है किस वजह से, फिनॉलिक अमीनो एसिड की वजह से, फिनोलिक ग्रुप के अमीनो एसिड के होने की वजह से आपका रेड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं 1 ml टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद से ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर 2% ऑफ द निनहाइड्रीन सोल्यूशन, 2 ड्रॉप निनहाइड्रीन सोल्यूशन को ऐड करते हैं, उसके बाद हीट करते हैं, तो वायलेट कलर हमारा फॉर्म हो जाता है, सॉरी वायलेट नहीं, ब्लू कलर हमारा फॉर्म हो जाता है। ये सेम कलर है आपका, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वही कलर आपका टेस्ट सोल्यूशन में फॉर्म हो जाएगा। ये कलर क्यों फॉर्म होता है, तो ड्यू टू अमीनो एसिड प्रेजेंट होने की वजह से आपका एक कलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है जेंटोप्रोटीन टेस्ट। जेंटोप्रोटीन टेस्ट में टेस्ट सोल्यूशन ले लिया, 2 ml ऑफ अमीनो एसिड सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसके बाद से देखते हैं क्या किया जाता है। उसके बाद से नाइट्रिक एसिड 1 कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड 1 ml नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं, उसके बाद से वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपके टेस्ट सोल्यूशन में फॉर्म हो जाता है, और बॉयल करेंगे तो वाइट कलर चेंज हो जाता है येलो में, और उसको कूल करेंगे, सोल्यूशन को कूल कर देंगे टैप वाटर के थ्रू, तो कूल करने के बाद 2 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, यानी सोल्यूशन को एल्कलाइन बनाएंगे, तो हमारा ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। ये जो कलर चेंज हो रहा है वो किसके वजह से, वो इंडिकेट करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट सकागुची टेस्ट। सकागुची टेस्ट में टेस्ट सोल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में 1 ml टेस्ट सोल्यूशन लिया, उसको एल्कलाइन किया, एल्कलाइन करने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, तो उसके बाद से अल्फा नेप्टॉल सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड किया, जिसके वजह से हमारा रेड कलर फॉर्म हो गया। रेड कलर फॉर्म क्यों होता है, ड्यू टू द आर्जिनिन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन आर्जिनिन की वजह से रेड कलर फॉर्म होता है। हॉपकिंस टेस्ट में क्या है, टू टेक फ्यू ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक
एसिड कंटेन ग्लाइकोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, यानी ग्लेशियल एसिड के सॉल्यूशन को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। उसके बाद से 2 ड्रॉप ऑफ अमीनो एसिड सॉल्यूशन, 1 से 2 ड्रॉप अमीनो एसिड का जो टेस्ट सॉल्यूशन लिया था उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद से हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड स्लोप करके टेस्ट को 1 से 2 ml पोर करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा पर्पल कलर फॉर्म हो जाता है। इंटरफेस प्रेजेंट हो जाता है, इंटरफेरेंस पर्पल कलर प्रेजेंट हो जाता है। किस वजह से होता है? ग्लाइसिन एंड ट्राइप्टोफैन एंड ट्रायोसिन की वजह से। नेक्स्ट है आपका लेड सल्फाइड टेस्ट। लेड सल्फाइड टेस्ट में टेस्ट सोल्यूशन में 2 ml ऑफ अमीनो एसिड टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं। फिर देखते हैं क्या करते हैं, बॉयल फॉर 2 मिनट्स विद द एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले बॉयल करते हैं, उसके बाद से 40% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप मिक्स करते हैं। मिक्स होने के बाद से हम देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, कूल करते हैं एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम प्लूम्बेट सॉल्यूशन। सोडियम प्लूम्बेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं कुछ ड्रॉप, तो हम देखते हैं ब्राउन कलर फॉर्म कर जाता है। ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट हमारे सामने आ जाता है। और ब्राउन कलर क्यों आता है? ड्यू टू द क्रिस्टल एंड स्टीन की वजह से। अब देखते हैं, अभी तक टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट था। क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों किया जाता है? उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है या क्या है प्रोटीन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल रोल, हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या रोल है? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोट ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी कि ग्रोथ, बॉडी को क्या देता है? ग्रोथ देता है और उसको मेंटेनेंस करता है। इट हेल्प इन द प्रमोटिंग बेटर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल। आवर बॉडी इज द कंसेप्ट नीड ऑफ प्रोटीन्स फॉर द ग्रोथ। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, विच इम्पोर्टेंट टू इंश्योर। ये क्या इसेंशियल सप्लीमेंट है बॉडी को। बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन की, बिना प्रोटीन के हमारी ग्रोथ संभव नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रमोट बेटर बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि एज ए कैटलिस्ट, यानी एंजाइम के वर्क, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर स्ट्रक्चर्ड विद द प्रोटीन विच मेक इट सच ए अमेजिंग फंक्शन दैट आवर बॉडी इज द प्रीडोमिनेंटली रिलायंट ऑन। मतलब आपकी एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन जो होता है एंजाइम होते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल रिएक्शन सुचारू रूप से हो पाता है। इसलिए प्रोटीन हमारे बॉडी में नेसेसरी। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें भी प्रोटीन का रोल होता है, यानी फाइब्रस प्रोटीन हैव बीन फाउंड इन द हेल्पफुल हैंड इन द बूस्टिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल एंड टिश्यू। सेल के जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो सेल के स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या रोल है। हेल्प सेंड अ मैसेज इन द सेल सिग्नल का काम करता है। सिग्नल जो हमारा, देयर आर सम प्रोटीन विच अफेक्ट द केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का काम करता है जो मैसेज एक जगह से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, नोन एज द हार्मोन्स। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू हेल्प टू प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल एंड टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू के बीच के जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्डअप करने का काम करता है। मेंटेनेंस प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन हैव बी फाउंड बेनिफिशियल इम्पैक्ट मेंटेनिंग द
फ्लूइड बैलेंस इफेक्टिवली। हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है, उसमें भी इसका रोल इम्पोर्टेंस है। This is the mainly because the fact protein maintenance the body process which further has been found to have beneficial impact in the maintaining the fluid balance in the body. Primarily it the albumin and globin which has impact maintaining the proper fluid balance in the body. जैसे कि एग्जांपल आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ऐसा है, प्रोटीन है जो आपके प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस बॉडी में मेंटेन करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, एज ए ट्रांसपोर्ट का काम करता है एंड प्रमोट स्टोरेज न्यूट्रिएंट। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट के कैरियर का काम करता है। द न्यूट्रिएंट दैट यू आर द कंज्यूमिंग ऑन द डेली बेसिस हैज बीन फाउंड टू ट्रांसपोर्ट अलोंग एंड स्टोर इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्रोटीन के हेल्प की वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट एक जगह से जगह पहुंचता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रोल है इंक्रीज द एनर्जी लेवल। प्रोटीन में एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। प्रोटीन इज द imbibe the necessary energy level in the body as well as immunity। बहुत सारे एंटीजन हमारे प्रोटीन के बने होते हैं जिससे हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। तो प्रोटीन का बहुत सारा रोल है। प्रोटीन एक्ट एज द डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय द मीन्स ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज। जो हमारे बॉडी में एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसलिए इन्फेक्शियस में भी बहुत सारे रोल प्ले करता है इन्फेक्शन को रोकने में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या बायोलॉजिकल रोल है, तो एक एक अमीनो एसिड को हम देखते हैं। रोल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड फेनिल एनालाइन हेल्प इन द मेंटेनिंग हेल्थ नर्वस सिस्टम एंड बूस्टिंग द मेमोरी पावर। इन नर्वस सिस्टम में फेनिल एनालाइन का वर्क होता है। वालाइन एक्ट एज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रमोटिंग मसल ग्रोथ, यानी मसल का ग्रोथ में वेलाइन का रोल होता है। थ्रेओनिन हेल्प द प्रमोटिंग फंक्शन ऑफ द इम्यूनो सिस्टम। जैसे इम्यूनो सिस्टम में थ्रेओनिन का हेल्प होता है, थ्रेओनिन का वर्क होता है। ट्राइप्टोफैन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B3 एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स। ट्राइप्टोफैन का विटामिन B3 सेरोटोनिन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में रोल होता है। ये क्या करता है, एपेटाइज यानी भूख आपका मेंटेन करता है। रेगुलेटिंग स्लीप एंड बूस्टिंग आवर मूड्स। आइसोल्यूसिन प्ले वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, स्टिमुलेटिंग द पेनक्रियाज to synthesize insulin and transporting oxygen from the lungs to the various part। आइसोलेशन का क्या काम होता है, इसको ब्लड का फॉर्मेशन करने में, स्टिमुलेटिंग पेनक्रियाज को स्टिमुलेट, इंसुलिन बनाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द वेरियस पार्ट, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस पार्ट में। अगला देखते हैं मेथोनिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। मेथोनिन का क्या रोल है, किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड आल्सो यूज कंट्रोलिंग इनवेट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी हेल्दी स्किन के लिए और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। ल्यूसिन इन्वॉल्व फॉर प्रमोटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ल्यूसिन का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ हार्मोन्स को सिंथेसिस करना। लाइसिन क्या होता है, लाइसिन इज नेसेसरी फॉर द प्रमोटिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड एंजाइम एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ फिक्सेशन ऑफ द कैल्शियम बोन्स। लाइसिन का जो रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, एंड डेवलपमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ द कैल्शियम बोन को डेवलप करने में।
Histidine involved in many enzymatic process and in the synthesis of the both red blood cells, एथ्रोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। यानी हिस्टेरिन इन्वॉल्व होता है एंजाइमेटिक प्रोसेस में और ब्लड के सिंथेसिस में, यानी कि रेड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का क्या रोल है। एलालाइन फंक्शन बाय द रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर अमीनो एसिड। एनालाइन का क्या फंक्शन है? रिमूविंग, मतलब जो हमारे टॉक्सिक है बॉडी में उसको रिमूव करने का, एंड फ्रॉम और बॉडी द प्रोडक्शन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। ग्लूकोज और अमीनो एसिड के बनने में जो टॉक्सिक हमारे बॉडी से होता है उसको रिमूव करने का। सिस्टीन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू आवर बॉडी। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग कोलेजन। It affects the texture of and elasticity of the skin. Cysteine act as cysteine जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? रिड्यूस द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ग्लूटामाइन प्रमोट एज हेल्दी ब्रेन फंक्शन, इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ब्रेन फंक्शन में काम होता है और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए डीएनए के लिए। ग्लाइसिन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द प्रॉपर सेल ग्रोथ एंड द फंक्शन एंड इट इज आल्सो प्ले वाइड रोल इन द हीलिंग वुंड्स में ग्लाइसिन का अच्छा रोल होता है, ग्रोथ में होता है, एंड न्यूरोट्रांसमीटर में भी ग्लाइसिन का यूज होता है। ग्लूटामिक एसिड एज न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इन्वॉल्व विद द डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को डेवलप करने में न्यूरोट्रांसमीटर का काम ग्लूटामिक एसिड का होता है। आर्जिनिन हेल्प इन द प्रमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन हार्मोन्स, डेक्सटोफिकेशन इन द किडनी, हीलिंग वुंड एंड मेंटेनिंग द हेल्थ इम्यूनो सिस्टम। आर्जिनिन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और हार्मोन्स के सिंथेसिस में काम करता है। एंड डेक्सट्रोफिकेशन इन द किडनी में जो डेक्सट्रोफिकेशन का काम होता है हीलिंग वुंड यानी घाव को भरने में काम करता है। मेंटेनिंग एंड हेल्दी इम्यूनो सिस्टम, इसके वजह से हमारे इम्यूनो सिस्टम के मजबूत करने के लिए काम आता है आर्जिनिन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायोसिन प्ले वाइटर रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, यानी कि T3 थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 के सिंथेसिस में ट्रायोसिन का रोल होता है। सेरिन्स हेल्प इन द प्रमोटिंग मसल ग्रोथ। सेरिन क्या करता है? मसल ग्रोथ में हेल्प करता है और इम्यूनो सिस्टम में हेल्प करता है। एस्पार्जिन इज मेनली involved in the transportation of nitrogen into our body cells and formation of purine and pyridine for the synthesis of DNA and development of the nervous system and improving body stamina। aspargine क्या काम करता है? नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल के अंदर डीएनए आरएनए बनाने के लिए। Aspartic acid a major role in the metabolism and promoting the synthesis of amino acid। aspartic acid क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में काम आता है एंड अमीनो एसिड के सिंथेसिस में काम आता है। Proline is the mainly involved in the repairing the tissue in the formation of collagen, preventing the thickening and hardening of the wall arteries and in the regeneration। प्रोलिन का क्या काम होता है? रिपेयरिंग। प्रोलिन का क्या काम होता है? रिपेयर करना है
रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो होता है बॉडी में हमारे, जैसे बोन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसको कोलेजन कहते हैं। प्रिवेंटिंग थिकनिंग एंड हार्डिंग ऑफ द वॉल आर्टरीज। वॉल आर्टरी को थिक और हार्ड करने से भी बचाता है। नेक्स्ट आपका है डिजीज रिलेटेड माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से हमारा बीमारी होता है, तो हम देखते हैं स्वेलिंग, सूजन आ जाना, ड्यू टू द लेस ऑफ permissible amount of albumin, the body cannot be hold water fluid and blood capillaries. Due to this, the water flow out of the blood capillaries into tissue causes swelling. प्रोटीन की कमी से, जैसे एल्बुमिन की कमी से हमारी बॉडी क्या करता है, बॉडी कैन नॉट होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, फ्लूइड नहीं सही से बन पाता है, ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू दोस द वाटर फ्लो आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी से वाटर का फ्लो जो होता है टिश्यू में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट फैटिग्यू। फैटिग्यू क्या होता है, अकड़न। प्रोटीन डिफिशियंसी कैन आल्सो लीड टू एनीमिया where the cells of the body fail to get adequate amount of oxygen. It makes you feel extremely tired and fatigued. जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एनीमिया यानी ब्लड लॉसेस, यानी ब्लड की कमी हो जाए, तो ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर, क्योंकि ऑक्सीजन, ब्लड ही ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता है, दूसरी जगह पहुंचाता है, तो हमारे सेल में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से हमें थकान और फैटिग्यू महसूस होता है। स्किन प्रॉब्लम, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन डाइट इम्पैक्ट दिस ऑर्गन एंड ऑब्जॉर्ब इन द फॉर्म द रेडनेस, स्किन पिगमेंटेशन एंड पीलिंग स्किन एंड अदर टाइप ऑफ स्किन वेल्स। स्किन प्रॉब्लम होती हैं, इरिटेबिलिटी होती है, योर बॉडी इज नॉट capable to making adequate number of neurotransmitter and neurotransmitter नहीं डेवलप हो पाता है, इस वजह से हमारा मूड चेंज होता है। मसल वेस्टेज, मसल वेस्टिंग, ड्यू टू द लो मसल प्रोटीन लेवल्स इट विल स्टार्ट टू श्रिंक साइज। साइज जो होता है श्रिंक होता है। and infection. Protein deficiency closely linked to suspension of our body and defense the mechanism of lead to infection. अगला है हेयर एंड नेल प्रॉब्लम होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से, विजुअल इन द फॉर्म ऑफ हेयर कलर डल एंड लाइफलेस हेयर, ब्राइटल एंड साइनलेस, थिनिंग, बोन फ्रैक्चर्स। प्रोटीन की कमी से आपका बोन कमज़ोर हो जाता है, बोन की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज कैलोरी इंटेक, व्हेन यू डू नॉट कंज्यूम राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट, इट कैन लीड टू फूड क्रेविंग, अनहेल्दी ईटिंग। ऑल दिस कैन कंट्रीब्यूट द कैलोरी सरप्लस इन द बॉडी विच लीड वेट गेन। जो शरीर में आपका सरप्लस हो जाता है कैलोरी, तो वेट गेन का काम करता है। किडनी प्रॉब्लम, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। किडनी में प्रॉब्लम होता है और क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम होता है। लो प्रोटीन इंटेक कैन बी आल्सो रिजल्ट इन मारामस। मारामस देखते हैं यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट में कंसिक्वेंस लेक ऑफ प्रोटीन। मारामस एंड इज द सेवरल लेक ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, मतलब प्रोटीन की कमी की वजह से आपका मारामस होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन द पीपल अफेक्टेड बाय मारामस लुक द
फेल एंड थिन, दिस इज द फेटल, ये फेटल डिसऑर्डर होता है जिसके वजह से वेट लॉस होता है एंड डिहाइड्रेशन होता है। ऐसे दिखते हैं लोग मारामस के पेशेंट। उसके बाद क्वासिकर, क्वासिकर्स में क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटीन कॉजेस क्वासिकर, प्रोटीन की कमी से क्वासिकर होता है। दिस इज द सेवरल माल न्यूट्रिशन डिजीज कॉजेज इन ओल्डर चिल्ड्रेन, ये बच्चों में पाया जाता है। सिम्टम ऑफ द इलनेस इंक्लूड्स swollen stomach ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से स्टोमच क्या होता है, स्वेल, बड़ा हो जाता है और डायरिया होता रहता है। इरिटेबिलिटी, इट आल्सो सिम्टम कॉज मारामस सच एज इरिटेबिलिटी, डायरिया, फैटिग, लिमिटेड ग्रोथ, ग्रोथ इनका कम होता है। ये भी आपकी बीमारी जो है वो कंजाइटिव डेवलपमेंट की है, एज वेल एज द मेंटल हेल्थ। और ऐसे पेशेंट कैसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं। एंड कैचेसिया, कैचेसिया का क्या है, कैचेसिया इज द डिजीज दैट काजेस द वीकिंग ऑफ द स्केलेटल मसल एंड रिडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, स्केलेटल मसल कमजोर हो जाता है। जैसे आज देखिए, अगला है फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU बोलते हैं। इट्स कास्ड बाय द डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द फेनिल एनालाइन हाइड्रोलाइज, जो एंजाइम होते हैं उसकी एक्टिविटीज डिक्रीज होने की वजह से एंजाइम कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड फेनिल एनालाइन टू ट्रायोसिन प्रिकर्सर सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन स्किन, हेयर एंड आइज पिगमेंटेशन। इसके वजह से क्या होता है, स्किन, हेयर और आई का पिगमेंटेशन होता है। होमोस क्रिस्टेन्यूरिया, ह्यूमोक्रिस्टेन्यूरिया इट इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेसिस, ये भी एंजाइम जो होता है उसकी लेक होता है, जो जिसकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, विच लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्टेंस। तो डी फॉर्म सेकेंड ईयर का यूनिट आपका प्रोटीन जो है वो ख़त्म होता है। अगला जो भी आपको लेक्चर मिलेगा आप सुपर फार्मेसी से जुड़े रहिए। लेक्चर प्रिपेयर हुआ है बाय CM सिंह। प्रोटीन यूनिट आपका समाप्त होता है टाइम। जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।